कांग्रेस का आज से 12 में ईआरसीपी पर चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जन जागरण अभियान का आज आगाज होगा और इस चुनावी मुद्दे को कांग्रेस भुनाना चाहेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। राजस्थान के 12 से सीएम अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वो सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। ईआरसीपी इस परियोजना पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है। केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही है गहलोत सरकार। केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही है पूरी की पूरी कांग्रेस। और 12 से कांग्रेस का यह चुनावी अभियान शुरू होने जा रहा है। जयपुर से सीएम गहलोत हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही वो बाना जाएंगे और बाना में चुनावी बिगुल से पहले आप ईआरसीपी का पूरा गणित समझ लीजिए। क्या है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट? दरअसल राजस्थान के 13 जिलों की सियासी प्यास तो बुझेगी ही, साथ ही साथ उनकी जो पानी की प्यास है वो बुझाने का ये प्रोजेक्ट है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट से 26 नहीं बल्कि अब 53 बांधों से प्यास बुझेगी। ईआरसीपी की जो प्यास से 18 साल से जयपुर के रामगढ़ बांध की भी प्यास बुझने वाली है, वहां पर भी पानी पहुंच जाएगा। रामगढ़ बांध को भरने वाला इसरदा बांध खुद 65% बन पाया है। ईआरसीपी पर कुल मिलाकर 37,247 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1,130 करोड़ रुपए पहले खर्च हो चुके हैं। हर साल 4,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और तब जाकर 10 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। और मेरे सहयोगी राम मेहता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, यह मुद्दा न केवल आम जनता की प्यास बुझाने के लिए जरूरी बल्कि कांग्रेस की सियासी प्यास बुझाने के लिए भी जरूरी, क्योंकि अगर यह मुद्दा विधानसभा के चुनाव में अच्छे से भुनाया जाता है तो इसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को होगा। और इसी फायदे की, इसी लाभ की जो शुरुआत है वो आज 12 से होने जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से 12 से इसकी शुरुआत हुई, चुनावी आगाज यहीं से शुरू किया गया। जनसंपर्क यहीं से जन जागरण अभियान के रूप इसका दिया गया और जिसमें बड़े बड़े नेता आज 12 में आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं, अशोक गहलोत पहुंचे हैं, इसके अलावा गोविंद सिंह राठौर वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और कई दिग्गज नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज से चुनावी आगाज राजस्थान में कांग्रेस करने वाली है। देखने वाली बात है कि 13 जिलों के इस परियोजना में सम्मिलित किया गया, इससे लाखों लोगों को फायदा मिलेगा, किसानों को फायदा मिलेगा। इसी मुद्दे को भुनाना सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार को हमला बोल रही है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए और बरसों पुरानी मांग को केंद्र सरकार रोक रही है। इस तरह के आरोप यहाँ लगाए जाएंगे और इसी बहुत बड़ा मुद्दा इनके हाथ में कांग्रेस को मिला है और ये केंद्र सरकार को घेरेंगे। जी, इसके अलावा अगर आप ईआरसीपी के बारे में कुछ बता सकें कि ईआरसीपी किस तरह से फायदेमंद होने वाला है, किन किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, कहां कहां तक इसका पानी पहुंचेगा, और क्या ईआरसीपी सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद राजस्थान, जिसे सीधे तौर पर मरुस्थल से जोड़कर देखा जाता है, तो क्या यहां पर जो पानी की कमी है वो दूर हो जाएगी? इसके फायदे के बारे में आप मुझे बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरह से जिस तरह से जमीनें सिंचित होंगी जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। दूसरी ओर पेयजल की समस्या है, उसका समाधान राजस्थान में मिलने वाला है। इस तरह की परियोजना से लाखों लोगों को फायदा इसको मिलेगा और इसी सरकार इस चीज को भुनाना चाहती है। तो पूरी जो नदियां हैं इनको जोड़ के पूरा पानी एकत्रित किया जाएगा, बांध बनाए जाएंगे जिससे सिंचाई के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था होगी। और इस परियोजना अहम परियोजना है और ये परियोजना अगर का मुद्दा बनता है तो लोग इसके साथ जुड़ेंगे और ये वोट बैंक, बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के हाथ लग सकता है। हालांकि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की जो कवायद गहलोत की ओर से हो रही है, उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में 7 सालों के अंदर 3 चरणों में ये काम पूरा हो जाएगा और अगर 10 साल भी लगते हैं तो भी राजस्थान का जो सूखा है वो दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम आपका इस जानकारी के लिए।